स्टार्ट कर दिया है मिस। ओके सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनीता उपाध्याय है और मैं आज आप लोगों को मैथ्स 1 का जो प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 7 है उसका क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, ओके। आपके प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह का प्रश्न क्रमांक 5, 6, 7, 8 आपकी मैथ्स 1 की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 127 पे है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें आपको कुछ प्राप्तांक लिखे हुए हैं और आपको माध्य दिया गया है और आपको पी का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग पहले वो टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। टेबल में आपको दिया गया है एक्स आई और एफ आई। ओके, आपको दिया गया है एक्स आई एफ। तो पहला जो आपको दिया गया है वो है 10, 6। सेकेंड है 15, 8। थर्ड है 20 पी। नेक्स्ट है 25, 10, 30 एंड 6। ओके, और आपको इस प्रश्न में माध्य भी दिया गया है। माध्य जिसको आप लिखते हैं एक्स बार। ओके, ये दिया गया है 20.2। और आपको क्या ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है पी का मान। ठीक है, आप ये जो यहाँ पर पी देख रहे हैं ना, इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कैसे हल कर सकते हैं हम लोग? आपको पता है माध्य का सूत्र मैंने आप लोगों को पिछली बार बताया था। तो माध्य का सूत्र क्या होता है बच्चों? माध्य का सूत्र है, माध्य ज्ञात करने का, सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। ओके, तो शुरू करते हैं। पहले आपको इस क्वेश्चन के लिए एफ आई एक्स आई का जो समेशन है वो ज्ञात करना है। तो वो हम लोग क्या करेंगे? टेबल एक बना लेते हैं पहले। ओके, पहले आपको दिया गया है एक्स आई दिया गया है, लिख लो यहाँ पे एक्स आई। उसके बाद है एफ आई, फिर आपको ज्ञात करना है एफ आई इंटू एक्स आई। ओके, तो देखिए पहला आपको दिया गया है 10, एक्स आई है आपका 10 और एफ आई है 6। ठीक है, एक्स आई है 10, एफ आई है 6। तो एफ आई इंटू एक्स आई क्या हो गया? 10 इंटू 6, 10 छक्के 60। नेक्स्ट है आपका 15 और 8, 15, 8। तो 15 इंटू 8, 15 अट्ठे 120। 120। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 20 और पी। तो ये आपका हो गया 20 पी। नेक्स्ट है आपका 25 और 10। ओके, 25 और 10। ये हो गया आपका 250। और लास्ट है आपका 30 और 6, 30, 6। 3 छक 18, 30 छक 180। ओके, ये आपका आपने क्या ज्ञात कर लिया? आपने एक्स आई इंटू एफ आई इंटू एक्स आई ज्ञात कर लिया। अब आपको दोनों का सम चाहिए, समेशन चाहिए। तो हमको सम ऑफ एफ आई भी चाहिए। तो सम ऑफ एफ आई कितना होगा? आप इसको जो ये 6, 8 पी 10 और 6 है, ये आप इसको टोटल कर देंगे। तो टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा 30
प्लस पी, ओके 30 प्लस पी। उसके बाद यहाँ पर आपको चाहिए सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, इसका सम, ये जो आपने यहाँ पर पूरा इंटू किया हुआ है इसका आपको टोटल चाहिए। तो सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई हमको क्या मिलेगा, सम ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू, आपको पूरा इसको जोड़ देना है, आप पूरा जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 610 प्लस पी, ओके। प्लस, अब ये मैंने बाकी को ऐड कर दिया है, इसको 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 और इसको आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये पूरा ऐड करने पे आपको मिलेगा 610 और यहाँ पे ये 20p बच रहा है, राइट, 20p। यहाँ ऐड करके भी आप देख सकते हैं, 250, 180, 120, 60, ओके। ऐड कर लीजिए सबको, 0, 21 के यहाँ पे 2, ठीक है। यहाँ पे आपका कितना आया, 610। अब ये 20p भी है आपका इसमें, तो आप क्या करेंगे, प्लस 20p, ये इतना आपने लिख लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, माध्य का सूत्र आपको पता है, माध्य का सूत्र मैंने यहाँ पर लिख दिया है, देखिए ये है माध्य, जिसको हम लोग लिखते हैं एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन एफ आई। तो देख लीजिए हमारा ये क्या आया है, सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई हमारा क्या है, 610 प्लस 20p अपॉन, अब आपको ये सम ऑफ एफ आई क्या है, 30 प्लस पी, ओके 30 प्लस पी। अब आपको ये माध्य पहले से दिया गया है, कितना दिया गया है, ये आपको दिया गया है 20.2, ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, ये आपके प्रश्न में ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है 20.2। तो 20.2 इज इक्वल टू 610 प्लस 30p अपॉन 20p प्लस यहाँ पर p, ओके। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे आपको मिलेगा 606, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20.2 इंटू 30 प्लस p इज इक्वल टू 610 प्लस 20p, ओके। इस साइड का मैं इरेज कर देती हूँ, यहाँ पर जो गुणा करके प्लस करके जो मैंने आप लोग को दिखाया है। ओके, यहाँ पे आपने इतना लिख लिया, अब आगे क्या होगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको मिलेगा 606 प्लस 20.2p इज इक्वल टू 610 610 प्लस 20p, ओके। अब क्या हो जाएगा, हमको क्या करना है, ये देखिए p वाले जो टर्म है हम उनको एक साथ कर लेते हैं और नंबर्स को हम एक साथ कर लेते हैं। तो देखिए p वाले टर्म्स हमारे पास एक ये वाला है और एक ये वाला है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 पॉइंट पक्षांतर कर लेते हैं, 20.2p यहाँ पे है प्लस 20p, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 20p, ओके। इक्वल्स टू ये है 610, ये यहाँ पर 606 जो है प्लस है, यहाँ पर आएगा माइनस हो जाएगा। तो आप 20.2 में से अगर आप 20p निकाल देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.2p इज इक्वल टू 606 निकालेंगे जब आप 610 में से, तो आपको मिलेगा 4, ठीक है 4।
तो अब ये जो 0.2 है ये यहाँ पर p के साथ गुणे में है, राइट। तो इस तरफ में जब जाएगा तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4/0.2। ओके, 4/0.2। अब आप क्या कर लीजिए, आपको अगर क्या कहते हैं दशमलव वाला सम जो है सॉल्व करने में दिक्कत हो रही हो तो आप दशमलव हटा दीजिए। दशमलव हटाने के लिए यदि आप 0.2 में 10 से गुणा कर रहे हैं तो आपको 4 में भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 इंटू 10/0.2 इंटू 10, तो ये आपका हो गया 40/2। तो 2 दूनी 4 और ये 0, इसलिए p इक्वल्स टू कितना आया आपका, p इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपको p का मान ज्ञात करना था। तो आप लास्ट में लिखेंगे कि p का मान 20 है। ओके, मैं उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो आप लोगों को अपनी टेक्स्ट बुक अपने साथ रखनी पड़ेगी। बिल्कुल भी अगर आप टेक्स्ट बुक में से ध्यान हटाएंगे तो आप काउंटिंग में मिस्टेक कर देंगे, इसीलिए आपको टेक्स्ट बुक एकदम ध्यान से अपने साथ में रखनी है। ओके, यहाँ पर प्रश्न है कि मॉडल हाई स्कूल नंदपुर के कक्षा 9वीं के 68 विद्यार्थियों ने गणित विषय की कितने, स्कूल का नाम क्या है, स्कूल का नाम है मॉडल हाई स्कूल। ओके, मॉडल हाई स्कूल, कक्षा कौन सी है, कक्षा है 9वीं, विषय गणित में। ठीक है, विषय है उनका गणित। इस गणित की लिखित परीक्षा में 68 विद्यार्थी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 68। ठीक है, 68। ये 68 विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा में 30 अंकों में से, 30 नहीं 80 अंकों में से, 80 अंकों में से कितने में से, आउट ऑफ 80, आउट ऑफ 80 जितने जो मार्क्स उनको मिले हैं वो निम्नलिखित दिए गए हैं। ठीक है, अब ये जो मार्क्स दिए गए हैं इसका आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ग्रुप बनाना है, वर्ग बनाना है। वर्ग आपको दिया गया है 30 से 40। पहला जो आपको वर्ग बनाना है, यहाँ पर मैं लिखना स्टार्ट कर देती हूँ। देखिए वर्ग है आपका पहला 30 से 40। ओके, 30 से 40 अंक कितने विद्यार्थियों को मिले हैं। फिर है 40 से 50, 40 से 50। उसके बाद है 50 से 60, 50 से 60। फिर 60 से 70। उसके बाद है 70 से 80। फिर 80 से 90। अब 80 से, ठीक है, ये आपको वर्ग बनाना था। अब ये वर्ग बना करके इस प्रकार का एक वर्ग लेकर के आपको उच्च वर्ग सीमा से कम प्रकार की संचयी बारंबारता सारणी बनानी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पहले हम लोग सारणी बना लेते हैं। ठीक है, सारणी बनाने के लिए आपने वर्ग लिख लिया है पहले से ही। अब आपको क्या चाहिए, आपने वर्ग बना लिया है, फिर आपको गणन चिन्ह, फिर बारंबारता, उसके बाद है संचयी बारंबारता। लास्ट कॉलम है आपका संचयी बारंबारता। ओके, तो अब आपको करना क्या है, आपको 30 से 40 अंक जो मिले हैं, ठीक है, 30 से 40 अंक मिलने वाले जो मार्क्स हैं उनका आपको गणन चिन्ह बनाना है। पहले आपको पता है कि गणन चिन्ह के लिए आप क्या करते हो, एक अगर 4 है, 4 बार आया है तो 1 2 3 4, और 5वीं बार आता है तो आप उसको ऐसे कर देते हैं, राइट, स्लैंटिंग एक लाइन आप खींचते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं
पहले आपको काउंट करना पड़ेगा एक एक करके, कितने 30 नंबर कितना है, 40, 30 से लेकर के 31 से लेकर के 40 तक कितने मार्क्स हैं वहां पर। तो अब आप काउंट कीजिए, आपकी बुक में आपको काउंटिंग करना पड़ेगा। तो मैंने काउंट करके ऑलरेडी लिखा है बच्चे लोग, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कि इतने से इतने नंबर तक कितनी बार आया है। ओके, देखिए, तो ये है टोटल 14 बार। तो अब 14 बार के लिए आपको कैसे करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, ये आपका 10 हो गया। फिर 1 2 3 4, ओके। फिर नेक्स्ट 40 से 50 जो मार्क्स मिले हैं वो है 20, राइट, वो है 20। अब यहाँ पर देखिए गणन चिन्ह कैसे बनेगा आपका, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 10 आपका। फिर 1 2 3 4 5, 15, 1 2 3 4 5, 20। ओके, नेक्स्ट है आपका 50 से 60 मार्क्स। ओके, 50 से 60 है 11। कितने बच्चों को मिला है, 11 बच्चों को। तो देखिए यहाँ पर लिखिए 11। अब 11 का कैसे बनाएंगे आप, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 हो गया, एक। ओके, नेक्स्ट है 60 to 70 मार्क्स। 60 to 70 मार्क्स के लिए है 12 बच्चे, 12। यहाँ पे बना लीजिए आप गणन चिन्ह। ओके, नेक्स्ट है 70 to 80 मार्क्स पाने वाले। 70 to 80 मार्क्स पाने वाले हैं 9 बच्चे। अगले वर्ग में जो बच्चे हैं वो है नेक्स्ट वर्ग में बच्चे हैं आपके लास्ट वर्ग में आपके बच्चे हैं 2, राइट। देखिए ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको इस बारंबारता का टोटल करना है। ओके, बारंबारता का टोटल जब आप करेंगे तो आपको मिलना चाहिए 68। ठीक है, आपको कितने टोटल विद्यार्थी थे आपके, 68। तो आप जब टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 68, n इज इक्वल टू 68। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए संचयी बारंबारता आप कैसे करते हैं। संचयी बारंबारता के लिए पहला जो है वो 14 है आपका। यहाँ पर लिखना है आपको संचयी बारंबारता से कम, क्योंकि आपके प्रश्न में दिया गया है, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये है 14। अब अगला क्या हो जाएगा, 14 + 20। तो 14 + 20 हो गया आपका 34। नेक्स्ट हो जाएगा 34। यहाँ पे ये जो 34 आया यहाँ पे हो जाएगा 34 + 11, तो ये हो गया 45। नेक्स्ट है आपका 45 + 12, 45 + 12, ये हो गया आपका 57। नेक्स्ट है आपका 57 + 9, ये आपका हो गया 66। नेक्स्ट है 66 + 2, ये आपका हो गया 68। ओके, अब यहाँ पे आपने ये कर लिया, तो यहाँ पे आपको जो प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, प्रश्न जो दिए गए हैं उनका आपको उत्तर लिखना है। तो जो पहला प्रश्न आपका है, पहला प्रश्न आपका है 80 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपका है 80 से कम। ओके, 80 से कम अंक पाने वाले विद्यार्थी।
तो 80 अंक से कम पाने वाले विद्यार्थी कितने होंगे टोटल? देखिए यहाँ पे आपने किया है ना, यहाँ 80 से कम अंक कितने विद्यार्थियों को मिले हैं? 66 विद्यार्थियों को 80 से कम अंक मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, आप चाहिए तो इसमें ऐसा लिख सकते हो, यहाँ पर 9 + 12 + 11 + 20 + 14। ओके, ये 66 विद्यार्थी जो हैं इनको 80 से कम अंक मिले हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं? दूसरा प्रश्न आपका है 40 से कम अंक पाने वाले विद्यार्थी। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे तो 45 हो जा रहा है, यहाँ पे कितने अंक हो जा रहे हैं? यहाँ पे तो 45 हो जा रहा है, तो ये 45 तो चाहिए नहीं आपको, आपको 40 से कम अंक वाले विद्यार्थी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जब आप फर्स्ट वाला देखेंगे तो 30 to 40 वाला है। ठीक है, 30 to 40 वाला, तो मतलब आपके कितने विद्यार्थी हैं टोटल? टोटल आपके 14 विद्यार्थी ऐसे हैं। ठीक है, आपके 14 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको 40 से कम अंक प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे आपको 39 तक देखना है, ये जो फर्स्ट वाला है 39 तक देखना है, फिर नेक्स्ट वाले में 40 to 49 ऐसे मार्क्स देखने के लिए। तो यहाँ पे जो पहला वाला है, आपको कितने विद्यार्थी ऐसे? 14 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको 40 से कम अंक प्राप्त हुए। उसके बाद तीसरा आपका प्रश्न है, 60 से कम अंक पाने वाले कुल विद्यार्थी। ठीक है, 60 से कम, तीसरा है 60 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी। तो 60 से कम वाले कितने हैं? देखिए यहाँ पर ये 50 to 59 वाले, राइट, 50 to 59 वाले। तो यहाँ देख लीजिए 50 to 59 वाले मतलब यहाँ तक के विद्यार्थी, यहाँ तक के मतलब 14 + 20 + 11, 14 + 20 + 11, ये इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना? 45। तो टोटल ऐसे 45 स्टूडेंट्स हैं जिनको 60 से कम अंक प्राप्त हुए हैं। ओके, नेक्स्ट आपका देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो प्रश्न क्रमांक 6 के उदाहरण के आधार पर ही आपको कुछ वर्ग बनाने हैं, वो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न क्रमांक 7 में ऐसा दिया गया है आपकी किताब में कि उदाहरण 6 में दी गई सामग्री के आधार पर, ठीक है, आपको जो आंकड़े दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, उसी के आधार पर आपको 30 से 40, 40 से 50 आगे भी आपको बनाना है। ऐसा ही एक वर्ग लेकर के आपको निम्न वर्ग सीमा, आपने भी इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या किया था? आपने क्या किया था क्वेश्चन नंबर 6 में? क्वेश्चन नंबर 6 में आपने यहाँ पर संचयी बारंबारता ज्ञात की थी, और लेकिन आपने क्या किया था? ये वर्गों का चयन आपने करके उच्च वर्ग सीमा से कम, ठीक है, उच्च वर्ग सीमा से कम किया था। लेकिन नेक्स्ट वाले में जो है वो निम्न वर्ग सीमा से अधिक, ठीक है, निम्न वर्ग सीमा से अधिक। देख लीजिए आपके प्रश्न में दिया है, ऐसा एक वर्ग बनाना है, ऐसे वर्ग लेकर निम्न वर्ग सीमा से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन सारणी बनाएं एवं उसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले हम लोग सारणी बना लेते हैं हमारी क्वेश्चन नंबर 6 के आधार पर। तो हमको सारणी में क्या क्या चाहिए? हमको पहला चाहिए वर्ग। हम वर्ग किसका बना रहे हैं? जो 68 बच्चों को गणित में मार्क्स मिले हैं, ठीक है, आउट ऑफ 80
यहाँ लिख देती हूँ मैं, आउट ऑफ 80 जो मैथ्स में मार्क्स मिले हैं, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है आपके 68, ठीक है 68। अब ये इन 68 बच्चों के जो मार्क्स दिए गए हैं गणित में, उन अंकों का आपको एक संचयी बारंबारता सारणी बनानी है। जो सारणी आप बनाओगे वो सारणी आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में आपने बनाया था उच्च वर्ग सीमा से कम। आपको निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा पता होगा बच्चों। तो निम्न वर्ग सीमा मतलब आपने अगर मान लो ये क्लास सिलेक्ट किया है 50 to 60, ठीक है, तो ये जो 50 है ये आपकी निम्न वर्ग सीमा है, और ये 60 जो है आपकी उच्च वर्ग सीमा है, राइट। तो यहाँ पर आपको जो वर्ग बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं, 30 से 40। पहला जो वर्ग आपको बनाना है वो है 30 से 40। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। पहला वर्ग है आपका 30 to 40 अंक वाले, फिर है 40 to 50 वाले, उसके बाद 50 to 60, then 60 to 70, 70 to 80, 70 to 80, फिर 80 to 90। ओके, अब देखिए ये आपके वर्ग रेडी हो गए। अब आप अगेन वही वाली सारणी जो आपने बनाई है, इसमें आपको क्या क्या चाहिए, पहला था वर्ग, दूसरा है आपका गणन चिन्ह। गणन चिन्ह तो आप पिछले बार वाला ही सेम कॉपी करेंगे। उसके बाद है आपका बारंबारता, लास्ट है संचयी बारंबारता। ओके, संचयी बारंबारता। ओके, तो पहला हम लोग का क्या है, पहला जो बारंबारता है हमारी है 14, हम लोग ने लास्ट उसमें लिखा हुआ है, तो वैसे ही सेम लिख लेते हैं। नेक्स्ट है 20, उसके बाद है 11, उसके बाद है 12, उसके बाद है 9 एंड देन 2। तो ये आपका टोटल जो है n इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 68। अब इस प्रश्न में आपको क्या करना है, इस प्रश्न में आपको निम्न वर्ग सीमा से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता सारणी बनानी है। निम्न वर्ग सीमा से अधिक, तो यहाँ पर क्या है आपका टोटल है 68, तो पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा 68। अब नेक्स्ट वाले में आप क्या करोगे, 68 माइनस 14, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये 68 माइनस 14, तो 68 माइनस 14 आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 54। उसके बाद आपको मिला है 54, राइट, तो आप 54 में से क्या माइनस करोगे, 54 माइनस ये नेक्स्ट वाला जो आपका बारंबार था 20, ये आपका कितना हो जाएगा 34। ओके, देन नेक्स्ट 34 माइनस 11, 34 माइनस 11 ये हो जाएगा 23, 23। उसके बाद 23 माइनस 12, 23 minus 12 is 11. Okay, then next is 11 minus 9, 11 minus 9, तो 11 minus 9 is 2. Okay, तो आपने देखा आपको यहाँ पे जो टोटल जो आपका था वो है 68। आपने यहाँ पर अपना संचयी बारंबारता सारणी बना ली है। अब आपको इसके आधार पर, इसी के आधार पर आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, राइट, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो आपका प्रश्न पहला जो है इसमें 70 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं, ठीक है, पहला प्रश्न है आपका
70 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, ठीक है, करने वाले विद्यार्थी कितने हम लोग देखते हैं कितने हैं। तो अब आप क्या करेंगे, 70 या उससे अधिक आपको मार्क्स देखने कितने बच्चों के हैं, ठीक है। 70 या उससे अधिक प्राप्त करने वाले कुल कितने विद्यार्थी हैं, देखिए यहाँ पे 70 या उससे अधिक। तो 70 या उससे अधिक मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए यहाँ पे कितने विद्यार्थी हैं 11, ठीक है। 70 या उससे अधिक अंक पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं 11। क्या आपको ये वाला वर्ग देखना है, ये वाला वर्ग। इसके आगे आपको कितना मिला यहाँ पे बारंबारता, ये देखिए 11। तो कितने विद्यार्थी ऐसे जिनको 70 या उससे अधिक मिले हैं, तो 11 विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी। सेकेंड क्वेश्चन है 30 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी। तीस या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले मतलब ये देखिए ये वाला वर्ग आप ध्यान दीजिए 30 से 40। तो ये 30 से 40 अंक प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी है 30 से 40 मतलब यहाँ पे 30 या उससे अधिक वाले, तो 30 या उससे अधिक वाले कितने विद्यार्थी हैं टोटल 68 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको 30 या उससे अधिक अंक प्राप्त हुए। तो इसमें आपको ध्यान क्या देना है बच्चों, यहाँ पर आपको सबसे पहले आपने जो सारणी बनाई है बारंबारता सारणी, वो आपको ध्यान देना। मैंने यहाँ पे गणन चिन्ह नहीं बनाए हैं, वो आप लोग बनाइएगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में बना के दिया था आप लोगों को गणन चिन्ह, जो आपने यहाँ बारंबारता लिखी है वैसे यहाँ पे आपको गणन चिन्ह बनाना है। तो ये इजी है, आप लोग ये हल कर सकते हैं, लेकिन आपको ये बंटन सारणी जब तक बनाने नहीं आएगी तब तक आप लोग ये क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। तो ये इजी है, अगर आपको ये बनाना आ गया तो आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से हल कर सकते हो। बहुत ही आप कह सकते हो कि आपके पूरे मैथ्स 1 में सबसे इजीएस्ट एक्सरसाइज जो है वो यही है आपका। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है निम्नलिखित आरोही क्रम में लिखे गए, क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित आरोही क्रम में लिखे गए 10 प्राप्तांक को, ठीक है, किस क्रम में लिखे गए हैं, वो आरोही क्रम में है वो प्राप्तांक। आरोही क्रम में लिखा गया है क्या है 45, 47, 50, 52, x+2, 60, 62, 63, 74, ठीक है। अब इनकी माध्यिका दी गई है, माध्यिका के माध्यिका आपको दिया गया है। माध्यिका आपको कितना दिया गया है 53, ठीक है, 53 आपको माध्यिका दी गई है। आपको x का मान ज्ञात करना है, x का मान क्वेश्चन मार्क, आपको ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको लिख के लेना है कि आपको टोटल कितने आपके प्रेक्षण है, वो भी आपके प्रश्न में दिया गया है। कुल प्रेक्षण कितना है आपका, कुल प्रेक्षण है आपका काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब आपके प्रश्न में माध्यिका दी गई है, माध्यिका दिया गया है और आप
आपको ज्ञात करना है x का मान, राइट, x का मान। तो ये है n इज इक्वल टू 10। n कितना है? 10। और आपको यहाँ पे x का मान भी ज्ञात करना है और माध्य और बहुलक भी ज्ञात करना है, ठीक है, माध्य और बहुलक। तो ये n इज इक्वल टू 10 हो गया। आप क्योंकि ये n एक सम संख्या है तो ये क्या हो जाएगा, 10/2 इज इक्वल टू 5 तथा 10/2 प्लस 1 which is equal to 5 plus 1 6। ओके, अब आपको क्या देखना है, आपका पांचवा प्रेक्षण कौन सा है, प्रेक्षण क्रमांक 5 कौन सा है और प्रेक्षण क्रमांक 6 कौन सा है। तो देखते हैं हमारा पांचवा प्रेक्षण कौन सा है, 1 2 3 4 5। तो हमारा पांचवा प्रेक्षण है, ये है हमारा x। और छठवां प्रेक्षण क्या है हमारा, छठवां प्रेक्षण है हमारा x प्लस 2। ओके, x प्लस 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का औसत ज्ञात करेंगे, राइट। इन दोनों का औसत ही क्या होगा, माध्य हो जाएगा हमारा। इसलिए माध्य बराबर x प्लस 2/2। तो ये हो गया। अब आपके प्रश्न में माध्य ऑलरेडी दिया गया है ना, कितना दिया है आपको, 53। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 53। अब ये x प्लस 2 मतलब कितना हो गया, ये 2x, राइट, 2x प्लस 2/2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, 53 इंटू 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2। 53 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 53 इंटू 2 इज 106 इक्वल्स टू अब 2x प्लस 2। हाँ, इसको थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर लिख लेते हैं नेक्स्ट लाइन, 53 इंटू 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2। अब 53 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 106। तो 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 2। अब x का मान आपको ज्ञात करना है, इसलिए इस 2x को यहीं पर रख दीजिए। ये हो गया 106, ये यहाँ धन 2 है, यहाँ आ जाएगा ऋण 2। अब 106 में से आप 2 घटाएंगे, आपको मिलेगा 104 इक्वल्स टू 2x। इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 104/2। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 52। तो पहला जो आपको ज्ञात करना था x का मान, x का मान कितना आया आपको, 52। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको ज्ञात करना है माध्य। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, x का मान लेकिन रख करके आपको माध्य ज्ञात करना है, क्योंकि अब पहला आपको करना था कि आपको x का मान निकालना था। तो x का मान आपने निकाल लिया है, जो कि आपको मिला है 52। अब आप क्या करेंगे, x की जगह पे आपको 52 रखना है और क्या कहते हैं, आपको माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं, x का मान आप जब रखेंगे तो आपके प्रेक्षण किस प्रकार हो जाएंगे, 45। आरोही क्रम में आपको लिखना है, राइट, आरोही क्रम में लिखिए, प्रेक्षणों का आरोही क्रम क्या हो जाएगा,
ये आरोही क्रम होगा आपका 45, 47, 50, 52, फिर x का मान आपने निकाला 52, फिर 52 प्लस 2, राइट, क्योंकि क्या है आपका x प्लस 2 है ना, तो 52 प्लस 2 कितना हो जाएगा 54, उसके बाद 60, 62, 63 और 74। ओके, तो आपका माध्य का सूत्र क्या है? माध्य बराबर, माध्य का सूत्र क्या होता है? माध्य का सूत्र है प्रेक्षण में जितनी आपकी संख्याएं हैं उनका योगफल अपॉन उसकी टोटल संख्या। उसके लिए सूत्र आप लिखते हैं, आपकी किताब में दिया गया है सूत्र, राइट। सूत्र क्या है आपका? सामग्री के सभी प्राप्तांकों का योगफल, ओके, सामग्री के सभी प्राप्तांकों का योगफल बटे सामग्री के प्राप्तांकों की कुल संख्या, या यहाँ कुल संख्या भी आप लिख सकते हैं, कुल संख्या। तो अब यहाँ लिख लीजिए आपके सामग्री के सभी प्राप्तांक क्या हैं। पहले तो ये आप टोटल में लिख लीजिए, आपके टोटल n इज इक्वल टू 10 आपने निकाला है, ठीक है। अब ये ऊपर का टोटल आपको लिखना है पूरा, लिखिए 45 प्लस 47 प्लस 50 प्लस 52 प्लस 52 प्लस 54 प्लस 60 प्लस 62 प्लस 63 प्लस 74, ओके, अपॉन 10। तो इसका जब आप टोटल करेंगे तो आपको टोटल मिलेगा 559, ओके, 559 अपॉन 10। तो 559 अपॉन 10 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 55.9, जो कि आपका क्या है? माध्य है, ओके, ये आपका माध्य है। इसलिए माध्य बराबर 55.9। सबसे पहला आपको ज्ञात करना था x, जो आपने ज्ञात किया वो आया आपको 52। फिर आपको ज्ञात करना था माध्य, उसके बाद आपको ज्ञात करना है बहुलक, ओके। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि बहुलक क्या होता है। बहुलक मतलब ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, ओके। बहुलक मतलब ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो आप अगर इसी प्रश्न में अगर आप देख लोगे, यही वाले जिसमें आपने माध्य ज्ञात किया है, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए भी सबसे पहले आपको दिए गए प्रेक्षण को आरोही क्रम में लिखना होता है। तो आपने यहाँ पर आरोही क्रम में मैंने यहाँ पर लिख दिया, देखिए 45, 47, 50, 52, 52, 54, 60, 62, 63, 74। ओके, ये आपके कुल संख्या टोटल 10 प्रेक्षण है, आपके टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है। अब इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो सबसे अधिक बार रिपीट हुई है, ओके। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यह है 52। सभी संख्या ऐसी है जो सिंगल बार है, एक ही बार आई है, लेकिन जो नंबर 52 है वो 2 बार है। तो यहाँ पर आप लिखोगे बहुलक बराबर 52। कारण भी आप साथ साथ में लिख दोगे कि बहुलक वह संख्या होती है जो, या वह प्रेक्षण होता है जो सबसे अधिक बार रिपीट होता है, ओके। तो यहाँ पर आपका बहुलक कितना है? 52 है। माध्य 55.9 है, और ये आपका तीसरा और पहला जो आपको इसमें ज्ञात करना था वो था x इज इक्वल टू, जो आपका आया 52, ओके। तो इस प्रश्न में टोटल 3 चीजें आपको ज्ञात करनी थी। पहला था x का मान, दूसरा था माध्य, और तीसरा है बहुलक, ओके। तो समझ में आया बच्चों? तो ये पूरा एक्सरसाइज जो है बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 मैंने आप लोग को लिया यहाँ पर सॉल्व करवाया।
तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं बच्चों। सर जी मिस। सर आवाज आ रही है ना? हाँ